नमस्ते दोस्तों। अक्सर आप सुनते होंगे कि भाई पिछली रात अमेरिका गिरा इसलिए हमारा मार्केट गिर गया, या चाइना में प्रॉब्लम है तो टाटा स्टील टूट गया। लेकिन कभी सोचा है इसके पीछे का एग्जैक्ट मैथ्स क्या है? हमारा निफ्टी 50 और सेंसेक्स दुनिया की इस नेटवर्क से कैसे जुड़े हुए हैं? आज मैं आपको सिर्फ यूएस मार्केट नहीं बल्कि चाइना, यूरोप, क्रूड ऑयल और डॉलर का वो सच समझाऊंगा जो बड़े ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स देखते हैं। अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। तो मैं हूं विकास, स्वागत है मेरे चैनल पर। शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं मार्केट की काली रात यानी यूएसए की। वैसे भी इंडियंस के लिए अमेरिका अक्सर काली रात ही होता है, पता नहीं कब क्या टैरिफ अनाउंस कर दे। लॉजिक बिल्कुल सिंपल है, जब इंडिया में रात होती है तब अमेरिका में ट्रेडिंग चल रही होती है। अगर रात को उनका टेक इंडेक्स नैस्डैक गिरता है तो अगली सुबह इंडिया की आईटी कंपनीज जैसे टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल टेक पर प्रेशर आना लगभग पक्का होता है। इस फॉर्मूला को याद रखिए, अमेरिका के रात का मूड इक्वल टू इंडिया का मॉर्निंग ट्रेंड। अब आते हैं एक हिडन विलन पर जिसे ज़्यादातर इन्वेस्टर इग्नोर कर देते हैं, डॉलर इंडेक्स। डॉलर और इंडियन मार्केट में बिल्कुल 36 का आंकड़ा होता है। जब भी दुनिया में डॉलर स्ट्रांग होता है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया से पैसे निकालकर यूएस की तरफ भागते हैं सेफ रिटर्न्स के लिए। इसलिए अगर आप देखें कि डॉलर इंडेक्स 104, 105 के ऊपर जा रहा है तो समझ लीजिए मार्केट में गिरावट आ सकती है। ये देखिए, ये डॉलर इंडेक्स का चार्ट है और ये हमारे प्यारे निफ्टी 50 का चार्ट है। डॉलर इंडेक्स अक्टूबर 2024 में 104 से ऊपर गया और हमारा प्यारा निफ्टी 50 अक्टूबर 2024 में नीचे जाना शुरू हो गया। और जैसे ही अप्रैल 2025 में डॉलर इंडेक्स का चार्ट 104 से नीचे गया, हमारा प्यारा निफ्टी भी ऊपर जाना शुरू हो गया। तीसरा फैक्टर है क्रूड ऑयल। इंडिया अपनी ज़रूरत का 80% से ज़्यादा तेल इंपोर्ट करता है। जब इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड महंगा होता है तो इसका सीधा असर हमारी जेब और कंपनीज के प्रॉफिट पर पड़ता है। क्रूड ऑयल महंगा होने से पेंट्स और टायर कंपनीज की मार्जिन गिर जाते हैं। इसलिए जब तेल महंगा होता है तो एशियन पेंट्स और एमआरएफ जैसे स्टॉक्स पर एक्स्ट्रा नज़र रखना चाहिए। ये अक्सर प्रेशर में आ जाते हैं। अब बात करते हैं चाइना की। चाइना दुनिया की फैक्ट्री है और मेटल्स का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर भी है। अगर चाइना की इकोनॉमी स्लो होती है तो मेटल्स की डिमांड कम हो जाती है और इसका सीधा असर पड़ता है टाटा स्टील, हिंडाल्को और जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे स्टॉक्स पर। इसलिए अगर आप मेटल्स स्टॉक्स में ट्रेड या इन्वेस्ट करते हैं तो चाइना की इकोनॉमिक न्यूज़ को इग्नोर कभी मत कीजिएगा। तो सवाल ये है, सुबह उठकर सबसे पहले क्या चेक करना चाहिए? जवाब है गिफ्ट निफ्टी। पहले हम इसे एसजीएक्स निफ्टी कहते थे, लेकिन अब ये गांधीनगर गुजरात से ऑपरेट होता है सुबह 6:30 बजे। गिफ्ट निफ्टी हमें पहला सिग्नल दे देता है कि आज मार्केट गैप अप खुलने वाली है या गैप डाउन। ये ट्रेडर्स के लिए एक अर्ली मॉर्निंग अलार्म जैसा होता है। मैं आपके लिए ये सब कुछ एक सिंपल चार्ट में समराइज कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ट्रेडिंग में बहुत काम आएगा। मैं 2 मिनट के लिए पॉज हो जाता हूँ। ये रहा पूरा निचोड़। एज ए ट्रेडर और इन्वेस्टर आपको यह साइकिल फॉलो करना चाहिए। सुबह 7 बजे गिफ्ट निफ्टी देखो, दोपहर 1:30 बजे यूरोप देखो और रात को यूएस मार्केट देखो। मार्केट 24 घंटे कनेक्ट रहेगा। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि मार्केट सिर्फ चार्ट पैटर्न्स का गेम नहीं है, ये पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ एक ग्लोबल नेटवर्क है। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर भी ऐसे ही डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो कमेंट में टॉपिक का नाम ज़रूर बताइए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करिए और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस बोरिंग लगता है तो मेरे चैनल पर फिनेंस की कहानी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जरूर देखिए। वहाँ मैंने मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को एक मज़ेदार स्टोरी की तरह समझाया है, क्योंकि याद रखिए फिनेंस बोरिंग नहीं, एंटरटेनमेंट है। सबसे खास बात, आरओई और आरओसीई का प्यार और टकरार फिनेंस की कहानी का पार्ट 3 अगले संडे आ रहा है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि पार्ट 3 मिस ना हो। पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक आपको स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।